हेलो फ्रेंड्स। आप लोग को पता ही है सीबीएसई का जो 12th का पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, वो अब जून जुलाई जब भी होना वो होगा। आप लोग को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल ही गया है। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि मेनली जो ज़्यादा नंबर के पेपर्स हैं वो प्रोग्रामिंग से आते हैं, और उसमें प्रोग्रामिंग में अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करें तो बाइनरी फाइल से ही हमारा प्रोग्राम आता है। जैसे हमने सैम्पल पेपर में ही देखा था, तो लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस बाइनरी फाइल से ही आए थे, मतलब फाइल हैंडलिंग से ही रिलेटेड रहता है। ठीक है, और जैसे सैम्पल पेपर में देखा गया था कि क्वेश्चन नंबर जो 40 था, जो लास्ट का क्वेश्चन था, वो मेनली पूरा का पूरा बाइनरी फाइल से ही था। ठीक है, उसमें उन्होंने बाइनरी फाइल क्रिएट करने को बोला था, और उसमें कुछ कुछ ऑपरेशन, जैसे हमारा हो गया सर्चिंग का ऑपरेशन हो गया, मॉडिफिकेशन का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ऐसे भी कोई स्टूडेंट होंगे जिनको अभी भी बोल रहा हूँ, बाइनरी फाइल के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्यों ना इस चीज़ को अच्छे से समझा जाए। ठीक है, अब टाइम तो है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे से एक दो वीडियो और आएंगे जिसमें हम बाइनरी फाइल को पूरा अच्छे से कवर करेंगे और बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक ऑफ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल होता क्या है, इसमें हम बाइनरी फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो के मिड से लेके एंड तक इसका प्रैक्टिकल भी होगा। इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि हम बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आने वाले वीडियोज़ में मैं अलग अलग ऑपरेशन भी परफॉर्म करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल से। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि हमको ये फाइल हैंडलिंग का ज़रूरत क्यों पड़ा पाइथन पे। ठीक है, तो देखो, सबसे मेन कंसेप्ट है फाइल हैंडलिंग का कि जैसे हमको मान लो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मान लो हमको कोई डेटा पे काम करना है, तो हम जनरली जब पाइथन पे वर्क करते हैं तो जब जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है तो हम उस डेटा को सेव करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ से ओवरकम करने के लिए पाइथन में क्या प्रोवाइड किया गया, हमको फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, कि हम रियल डेटा पे वर्क तो कर सकते हैं, साथ में वर्क करने के बाद उस डेटा को हम सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइल हैंडलिंग में हमारे पास तीन कंसेप्ट हैं। पहला हो गया टेक्स्ट फाइल का, दूसरा हो गया बाइनरी फाइल का, तीसरा हो गया CSV फाइल का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, बाइनरी फाइल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है बाइनरी फाइल, और सीबीएसई में इसको ज़्यादा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि देखो बाइनरी फाइल का कंसेप्ट बहुत इजी है। बाइनरी फाइल को इसलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, इस पर वर्किंग करना फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल और एज़ कम्पेयर टू CSV फाइल, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है, इसमें जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। जो कि अब इसको एग्जांपल के तौर पे ये समझते हैं कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, और एक बाइनरी फाइल है। अब टेक्स्ट फाइल में जो भी डाटा होगा वो हमारे लैंग्वेज में होगा, है ना, हमारे लैंग्वेज में होगा, और बाइनरी फाइल में जो भी डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा। अब कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1 और 0 ही समझता है। वो तो हमारा जो लैंग्वेज है वो तो समझता नहीं है। ठीक है, तो जब हम टेक्स्ट फाइल पे काम करते हैं तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है उसको बाइनरी फाइल में, फिर वो उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो इस पर जो कन्वर्जन का टाइम है वो कंप्यूटर को लग रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बाइनरी फाइल का, तो वो पहले से ही बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कंप्यूटर को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता उसको, तो उसमें जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो इसीलिए बाइनरी फाइल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक, हम बाइनरी फाइल यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो बाइनरी फाइल को बनाने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों का जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहला होता है हमारा पिकल मॉड्यूल, ये हमको जानना ज़रूरी है। अब पिकल मॉड्यूल के अंदर 2-3 फंक्शंस हैं, जैसे पिकल डॉट लोड और पिकल डॉट डंप। ये दो फंक्शंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो हम इसको ब्रीफली समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा पिकल डॉट डंप। पिकल मॉड्यूल को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को ही देखते हैं। तो पिकल मॉड्यूल हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है,
तो जैसे अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सबसे मेन पर्पस यही है कि जब हम फाइल में कोई डेटा स्टोर करेंगे तो वो तो हम अपने लैंग्वेज में देंगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नेम मेरे को इंसर्ट करना है, तो वो नेम मैं बाइनरी फॉर्म में तो दूंगा नहीं, है कि नहीं। तो मैं उसको अपने फॉर्म में ही दूंगा, अपने लैंग्वेज में ही दूंगा, ठीक है। तो पिकल मॉड्यूल क्या करेगा, वो हेल्प करेगा जो हमारा लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, तब जाके वो सिस्टम में स्टोर होगा, ठीक है। तो यही काम है पिकल मॉड्यूल का। पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल में रीडिंग करना और राइटिंग करना आसान कर देता है, ठीक है। अगर हमको ही बोला जाए किसी चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करके इंसर्ट करो तो हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसी मुश्किल चीज़ को आसान करने के लिए पिकल मॉड्यूल आया, ठीक है। पिकल मॉड्यूल ये हमारे लिए खुद कर देता है। ये तो हो गया पिकल मॉड्यूल का। अब पिकल मॉड्यूल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक पिकल डॉट लोड होता है और एक पिकल डॉट डंप होता है, ठीक है। अब पिकल डॉट लोड का क्या मतलब है, तो देखो पिकल डॉट लोड जब हमको किसी फाइल को रीड करने के लिए रीड करना होता है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिकल डॉट लोड करते हैं। लोड मतलब क्या होता है कि जहाँ वो सेव है वहाँ से लोड करो अपने प्रोग्राम पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको अपने प्रोग्राम पे लोड कर लेंगे और फिर उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ईजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वहीं बात आती है पिकल डॉट डंप का। तो जब हमको कोई फाइल बनाना होता है, कोई नया फाइल बनाना होता है, कोई नया फाइल क्रिएट करना होता है, हमको अपने डेटा को स्टोर करना होता है बाइनरी फाइल में, तो हम क्या करते हैं, डंप करते हैं। जैसे हम अपने घर का कचरा उठा के ले जाके कचरा पेटी में डंप करते हैं, ठीक है, मतलब हम अपने घर से कचरा उठाए और कचरा पेटी में जाके डंप कर दिए, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो भी डेटा हमको राइट करना है वो लिखे और ले जाके उस फाइल में डंप कर दिए, ठीक है, तो वो वहाँ जाके सेव हो जाएगा। तो ये बेसिक काम होता है पिकल डॉट डंप का। लोड समझ में आ गया, डंप समझ में आ गया, ठीक है। बाइनरी फाइल को अब ओपन करने के मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फाइल को ओपन करने के तीन मेथड होते हैं, तीन तरीके होते हैं। पहला होता है रीड मोड, ठीक है। अगर हमको बाइनरी फाइल को सिर्फ रीड करना है तो हम रीड मोड में ओपन करेंगे। हमको अगर बाइनरी फाइल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू मोड पे, ठीक है। उसके बाद मान लो तीसरा मोड आता है अपेंड मोड। अपेंड मोड का यूज़ हम कब करते हैं, मान लो हमारे पास पहले से कोई बाइनरी फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें हमको कोई नया डाटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, अपेंड मोड का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है ये है कि जब हमको नया डाटा ऐड ही करना है तो हम राइट मोड में क्यों ओपन नहीं किए और हम अपेंड मोड में क्यों ओपन कर रहे हैं। तो देखो राइट मोड में ओपन करने से ये होता है कि जैसे मान लो कोई हम पहले से हमारा बाइनरी फाइल है और उसको हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, तो जो भी हम नया डेटा डालेंगे सिर्फ वही स्टोर होगा और जो पहले से उसमें डेटा प्रेजेंट है उस फाइल में वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये राइट मोड का कंसेप्ट है। लेकिन अगर हमको वो डेटा पुराना डेटा भी चाहिए रहेगा, हम पुराना डेटा को क्यों डिलीट करेंगे, हमको तो पुराना डेटा भी चाहिए और हम जो नया डेटा स्टोर करेंगे हमको वो भी चाहिए। इसीलिए क्या लाया गया, अपेंड मोड का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। तो अपेंड मोड में क्या होगा, जो पुराना डेटा है वो तो रहेगा ही, जो हम नया डेटा डालेंगे वो भी उसमें जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, पहला तो पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फंक्शन के लिए पिकल डॉट लोड है, पिकल डॉट डंप है, ठीक है। और तीन मोड हैं, ठीक है। पहला मोड हो गया हमारा रीड मोड, जिसको हम इंपोर्ट करते टाइम RB लिखते हैं, रीड बाइनरी, ठीक है। राइट करने के लिए हम WB यूज़ करते हैं, राइट बाइनरी, ठीक है। और अपेंड मोड के लिए हम AB यूज़ करते हैं, अपेंड बाइनरी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और प्रैक्टिकल में हम बेसिकली सैम्पल पेपर से कोई क्वेश्चन उठाएंगे, जो मेन क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आया होगा, CBSE ने जो जनरेट किया होगा, ठीक है। और उसी में से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बाइनरी फाइल क्रिएट कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हम बाइनरी फाइल में क्रिएट करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाइनरी फाइल बुक डॉट DAT हैज़ स्ट्रक्चर बुक नंबर, बुक नेम, अथॉर और प्राइस, ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल
टू इनपुट डेटा फॉर ए रिकॉर्ड एंड एड टू book.dat। तो देखो इसमें हमको क्या करना है, हमको एक book.dat नाम का बाइनरी फाइल बनाना है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले बुक नंबर आएगा, फिर बुक नेम आएगा, फिर ऑथर आएगा और फिर प्राइस आएगा। और हमको एक फंक्शन बनाना है जो इसका आई में दिया गया है, एक फंक्शन बनाना है क्रिएट फाइल नाम का एक फंक्शन बनाना है और उसमें हमको इनपुट देना है, ठीक है। और ये इनपुट कौन देगा, यूज़र देगा, ठीक है। तो पहले हम ये आई को कंप्लीट करते हैं, फिर हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है, ये मैंने एक फाइल बनाया है binary.py नाम का, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको एक क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेफ देते हैं और हमारे फाइल का जो भी हमारे फंक्शन का नाम है क्रिएट फाइल, हमने क्रिएट फाइल दिया, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक बाइनरी फाइल क्रिएट करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हमको बाइनरी फाइल क्रिएट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिकल को इंपोर्ट करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इंपोर्ट पिकल, हमने पिकल इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम अपना फंक्शन तैयार करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे बाइनरी फाइल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सबसे पहले है हमारा बुक नेम, बुक नंबर, ठीक है। तो हम चलो यहाँ पर एक कमेंट करके लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा बुक नंबर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद है हमारा बुक नेम, ठीक है। तो हम बुक नेम भी एक यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑथर और प्राइस है, AUTHOR, ऑथर हो गया और हमारा प्राइस हो गया, ठीक है। तो हमको ये चार चीज़ें हैं जो हमारे बाइनरी फाइल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो जब भी हम बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको एक बाइनरी फाइल ओपन करना होता है, ठीक है। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल हैंडलर बनाना पड़ेगा। ये बेसिक है, सबको पता है। हम क्या करेंगे, एक फाइल नाम का एक फाइल हैंडलर बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको मैं फाइल 1 कर लेता हूँ, क्योंकि फाइल एक पहले से एक कीवर्ड है हमारे पाइथन में, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक फाइल 1 नाम का फाइल हैंडलर, ठीक है, या फिर फाइल वेरिएबल बोल सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, हमने एक फाइल 1 नाम का फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने ओपन किया। अब हमारे बाइनरी फाइल का नाम क्या है, तो हमारे बाइनरी फाइल का नाम क्या है, book.dat। तो हम क्या लिखेंगे, book.dat, ठीक है। अब हमारा मोड कौन सा होगा, तो हमारा मोड होगा WB। अगर हम यहाँ पास कोई सा भी मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से मोड में ओपन होता है हमारा कोई सा भी फाइल, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे बाइनरी फाइल हो, चाहे CSV फाइल हो। अगर हम यहाँ पास मोड मेंशन नहीं करते हैं वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन होता है, ठीक है। लेकिन हमको राइट करना है, अभी हमको नया फाइल क्रिएट करना है तो हम WB मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने का 3 तरीका है। मान लो हमको सिर्फ एक बार में मतलब कि जब भी ये फाइल चले, जब भी ये फंक्शन चलेगा क्रिएट फाइल नाम का, तो मान लो हमको सिर्फ एक ही बुक का डेटा स्टोर करना है। तो उसके लिए हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बुक नेम इंसर्ट करो, बुक नंबर इंसर्ट करो, नेम इंसर्ट करो, ऑथर का नेम इंसर्ट करो और प्राइस इंसर्ट करो, ठीक है। लेकिन मान लो हमको एक से ज़्यादा बुक स्टोर करना है, एक से ज़्यादा बुक का डिटेल स्टोर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम यूज़र से बोल देंगे कि भाई बताओ तुमको कितने बुक का डिटेल भरना है, ठीक है। और जितना वो बोलेगा हम उतने बार अपना लूप चला लेंगे, फॉर लूप में हम इंसर्ट करा लेंगे उतने बार, ठीक है। तो हम ये दोनों तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मल तरीका देखते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम बुक नंबर नाम का हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है। हम इसमें क्या किए, यूज़र से इनपुट ले लेंगे, बोलेंगे एंटर
बुक नंबर, ठीक है। ये हमने क्या किया, स्लैश टी आपको पता है किस लिए होता है, एक टैब देने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हमको बुक नंबर मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार हमको क्या करना है, अब बुक नेम भी लेना है, बुक का नाम भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो बुक नेम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इनपुट ले लेंगे, हमको इंट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बुक नेम होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है और उसके लिए हमको कोई डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही लेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे एंटर बुक नेम, ठीक है। हमने ये कर लिया, हम यहाँ भी स्लैश टी दे देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, हमको ऑथर लिखना है, ठीक है। तो अब ऑथर के लिए हम ऑथर हम क्या करेंगे, इक्वल टू फिर से यहाँ बस इनपुट, क्योंकि ऑथर का नेम जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंटर ऑथर नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट ना देके हम फ्लोट देंगे। अब ऐसा क्यों फ्लोट, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो डेसिमल में आ सकता है। मान लो किसी बुक का प्राइस 100.45 रुपीज़ है, तो अगर हम इंट लेंगे तो सिर्फ 100 ही कंसिडर करेगा, 0.45 को हटा देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फ्लोट में लेंगे, ठीक है, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी इनपुट देना चाहे वो यूज़र दे सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस एंटर प्राइस कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे मेन एक चीज़ देखने वाली बात है कि जब भी हम कोई बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें जो डाटा स्टोर होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाइनरी फाइल में जो डाटा होता है वो हमेशा लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ में आ गया आपको, बाइनरी फाइल में जो भी डाटा होगा, जैसे ये बुक नंबर है, बुक नेम है, ऑथर है, प्राइस है, तो ये लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर lst नाम का एक एम्प्टी लिस्ट पहले बना के हम रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। अब यहाँ से हमको क्या होगा, डेटा हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस डेटा को हमको बाइनरी फाइल में इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लिस्ट लेंगे lst1, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, lst1 इक्वल टू, हम यहाँ पर बुक नंबर, ठीक है, इन सारे डिटेल्स को जो हमको यहाँ से मिला है, बुक नंबर से मिला है, नेम से मिला है, ऑथर से मिला है, प्राइस से मिला है, उसको एक लिस्ट में हम इंसर्ट करा लेंगे, ठीक है। तो हमने बुक नंबर कर लिया, बुक नेम कर लिया, हमको ऑथर मिल जाएगा और हमको प्राइस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक लिस्ट बना लिया, इन चारों डिटेल का एक लिस्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम ये जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया है इसमें हम अपेंड कर देंगे। अब ऐसा हम क्यों कर, हम डायरेक्ट इसको इसी लिस्ट में क्यों अपेंड नहीं किए, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट इसी लिस्ट में अपेंड करेंगे तो ये चारों जो होंगे ये अलग अलग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये अब चूंकि ये क्या बोलते हैं, सिर्फ एक ही बुक का डिटेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम ये चारों डिटेल्स को भर देंगे, ठीक है। अब हम जब करेंगे lst डॉट अपेंड, ठीक है, हम इसमें किसको अपेंड कर देंगे, इस lst1 को हम अपेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ये एक बुक का ये डिटेल है वो ये बड़े वाले लिस्ट का जो आउटर लिस्ट होगा उसका सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसका पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पहले बुक का डिटेल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अगर हम जब दूसरा वैल्यू डालेंगे तो वो दूसरे बुक का डिटेल दूसरा वैल्यू हो जाएगा। इससे हमको बाद में ऑपरेशंस परफॉर्म करने में ईजी होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो लिस्ट हमने बनाया है इस पूरे डिटेल का, उसको हमने एक मेन लिस्ट में हमने अपेंड कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बच जाता है, अब अभी तक हमने सिर्फ लिस्ट बनाया है, ठीक है, हमने किसी फाइल में इसको स्टोर नहीं किया है, ठीक है। तो अब स्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पिकल डॉट डंप का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप करना है। अब डंप करने के लिए देखो हमको दो वैल्यू पास करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या पास करना है कि हमको डंप किस चीज़ को करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर किसको डंप करना है, lst को करना है, क्योंकि सारा डिटेल किसके पास है, इस मेन lst के पास है। तो इस मेन lst को हम डंप करेंगे, ठीक है, फिर कॉमा देंगे। अब हमको डंप कहाँ करना है,
हमने अपने घर से कचरा निकाल लिया LST में, अब इसको हमको डंप कहाँ करेंगे, तो हमको कचरे पेटी में डंप करना है। तो हमारा कचरा पेटी कौन सा है, ये book.dat नाम का जो हमने बाइनरी फाइल क्रिएट किया है, ये हमारा कचरा पेटी है, ठीक है। और इस book.dat को कौन हैंडल कर रहा है, ये फाइल 1 हैंडल कर रहा है। इसका फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये फाइल 1 इसका फाइल ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फाइल 1 में हम इसको ले बेटा डंप कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा फाइल यहाँ से डंप हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई फाइल को क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज आपने जो भी काम किया होगा वो वहाँ पर आपके फाइल में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल 1 को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। आप घर से बाहर निकलते हो तो घर में अंदर जाते तो घर खोलते हो, बाहर जाते तो घर को बंद करके जाते हो, ठीक है। वैसे ही हमको काम था तो हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। अब इससे हम बाहर जा रहे हैं तो अच्छा है कि हम इसको बंद कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज कर लिए। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पहले मैं सेव कर लूँ इसको, ठीक है। तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो अभी यहाँ पर हमारे पास ये सिर्फ बाइनरी डॉट पाई है, ठीक है। यहाँ पर book.dat नाम का ये लेफ्ट साइड में कोई भी एक फाइल प्रेजेंट नहीं है जो बाइनरी फाइल हो। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट साइड में कि कोई book.dat नाम का हमारे पास बाइनरी फाइल आया कि नहीं आया। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है। तो book.dat नाम का, ओके। अब देखो यहाँ पर हमको book.dat नाम का फाइल क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सब चीज़ हमारा एक फंक्शन के अंदर है और हमने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्रिएट फाइल को हमको कॉल करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको हमारे प्रोग्राम को आधा अधूरा कर देती हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो हमारा book.dat नाम का फाइल आ गया। ये हमारा क्या है, बाइनरी फाइल है। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि पहले बुक नंबर एंटर करो। तो चलो हम बुक नंबर देते हैं 101, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि बुक का नेम दो। तो बुक का नेम हम क्या दे सकते हैं, चलो हम दे देते हैं कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन। ये हमारे बुक का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है एंटर ऑथर नेम, सुमिता अरोरा जी, सुमिता अरोरा, ये हमारी बुक की ऑथर हैं। और उसके बाद प्राइस क्या है भैया, 575 रुपये का ये बुक मिलता है, तो हमने दे दिया 575, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली बिना किसी एरर के रन हो गया, ठीक है। चलो अब ये तो हमने प्रोग्राम देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, अपने book.dat को ओपन करके देखते हैं क्या उसमें ये डेटा स्टोर हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये बाइनरी फाइल में है तो ये तुमको समझ में आएगा नहीं, लेकिन हम फिर भी ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम कहाँ जाते हैं, इस book.dat को ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है द फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द एडिटर बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी और यूजेज एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट एनकोडिंग, डू यू वांट टू ओपन इट एनीवे। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो book.dat है वो बाइनरी फॉर्म में है, तो ये हमारा जो एडिटर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। टेक्स्ट फाइल होता तो हमको ओपन करके दे देता, लेकिन ये बाइनरी फाइल है इसलिए इसको ये ओपन नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पर फिर भी बोल रहे हैं कि डू यू वांट टू ओपन इट एनीवे, करके देखते हैं करने में क्या जा रहा है। तो देखो इस तरीके से ये जितना हो सके ट्रांसलेट करके हमको यहाँ पर ये शो करा दिया, ठीक है। जितना हो सकता था ये एडिटर ने उस बाइनरी फाइल को ट्रांसलेट करके हमको इतना सारा चीज़ दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेटा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला अप्रोच, ठीक है। अब मान लो कि हमको सिर्फ एक ही फाइल, हमको एक ही बुक का डिटेल नहीं डालना है, हमको बहुत सारे बुक का डिटेल डालना है। मान लो हमको 3 बुक का डिटेल डालना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को 3 बार रन करना पड़ेगा, ठीक है। इस फंक्शन को, जो क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन है, उसको हमको 3 बार रन करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे नम नाम का, और इसमें हम क्या इनपुट लेंगे, इसमें हम इनपुट ले लेंगे और यूज़र से पूछेंगे कि बताओ आपको कितने बुक का डिटेल डालना है।
एंटर द नंबर ऑफ डिटेल्स यू वांट टू प्रोवाइड, कि भैया आपको जितने लोगों का, जितने बुक्स का डिटेल डालना है आपको नंबर बता दो, हम उतने बार आपका लूप चला देंगे। ठीक है, तो ये मान लो दिया, जितना भी देगा, ठीक है, 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन नम। ठीक है, जितना बार होगा नम उतने बार हमारा लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इतना जो चीज़ हमको दिखा है ये सब हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे इस फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जितने बार फॉर लूप चलेगा उतने बार हमसे ये डिटेल मांगेगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको यहाँ तक हमने इस फॉर लूप के अंदर डाल दिया। अब ये हमारा क्या है, ये तो हम लास्ट में डंप करना है, तो हम इसको लास्ट में डंप कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा जो क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन है उसको हम रन कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको रन करेंगे हम, तो LST इज़ नॉट डिफाइंड बोला है। ओके, तो जो ये LST है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर LST डॉट अपेंड किए, LST हमने बनाया हुआ है, फिर भी ये क्यों बोल रहा है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल L करते हैं। ठीक है, और इसको हम फिर से रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या एरर आ रहा है, पिकल डॉट डम्प LST और फाइल 1। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये फंक्शन के बाहर चले गया है, इसलिए हमको इसको फंक्शन के चुपचाप इसको अंदर ले आते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, अब देखो ये हमको क्या बोल रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ डिटेल्स यू वांट टू प्रोवाइड। चलो हमको 2 बुक्स का डिटेल डालना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इंट फॉर आई इन नम, एंटर द नंबर ऑफ डिटेल्स यू वांट टू प्रोवाइड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइप फॉर आई इन नम इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो यहाँ पर दिक्कत ये था कि हम उसको फॉर आई इन रेंज नम फॉर आई इन नम बोल रहे थे। ठीक है, तो हमको नम नहीं देना था, हमको देना था उसको रेंज में देना था। ठीक है, तो जैसे मान लो हम यहाँ पास 2 देंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, अब हम इसको देंगे 2, तो ये लूप 2 बार चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिया 101। ठीक है, हमारा बुक का नाम हो जाएगा कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन। ठीक है, ऑथर नेम सुमिता अरोरा, ये हमारी ऑथर नेम है। प्राइस है 575 रुपये। ठीक है, अब फिर हमको दूसरे बुक का डिटेल डालना है। ठीक है, तो दूसरे बुक का नंबर हो जाएगा 102। ये हो जाएगा हमारा बुक का नेम हो जाएगा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये हमारे दूसरे बुक का नाम है, इसकी भी ऑथर सुमिता अरोरा है। ठीक है, और इस बुक का रेट भी 550 रुपये है। ठीक है, तो अब हमारा देखो क्या हुआ, ये बिना किसी एरर के हमारा फाइल रन हो गया। ठीक है, अब हम फिर से अपना ये book.dat ओपन करके देखते हैं। हमको ये 2 फाइल दिखना चाहिए। यहाँ पर तो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सुमिता अरोरा दिखा रहा है, और यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सुमिता अरोरा भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली बन गया। हमने एक क्रिएट फाइल नाम का फंक्शन तैयार किया है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं book.dat नाम का। ठीक है, जो क्या क्या डिटेल्स होल्ड करेगा, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर और प्राइस। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये LST ले रहे हैं, मेन लिस्ट है, क्योंकि जो बाइनरी फाइल होता है उसमें जो भी डिटेल्स जाते हैं वो लिस्ट के फॉर्म में ही जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर हमने पहला अप्रोच देखा था, हमने डायरेक्ट ये सब बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस हम इनपुट ले रहे थे और उसको हम फाइल में डंप कर दे रहे थे। लेकिन मान लो ऐसा बोला जाता है कि आपको 2-3 बुक का वो करना है, तो आप 2-3 बार जो फंक्शन उसको कॉल तो करोगे नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, हमने बोल दिया कि भाई एक रेंज प्रोवाइड कर दो कि आपको कितना डिटेल डालना है। ठीक है, तो हम उतने बार अपना लूप चलाएंगे, और यहाँ पर बुक नेम, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से,
और उसका एक लिस्ट बना के हमारे मेन लिस्ट में अपेंड कराते जाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम पिकल डॉट डम्प से हम एलएसटी डॉट फाइल को हम एलएसटी को फाइल 1 में हम डंप कर देंगे और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, ये हमारा सेव हो गया है, ठीक है। अब जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड क्वेश्चन है उसमें का, वो क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन काउंट रैक author in Python which accepts the author name as parameter and count and return number of books by the given author are stored in the binary file। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमको एक काउंट रैक नाम का एक फंक्शन बनाना है जो क्या एक्सेप्ट करेगा, एक ऑथर नाम का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा, हमको पता है पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। फिर हमको क्या करना है, उस ऑथर नेम के अकॉर्डिंग हमको ये बताना है, हमको काउंट करके ये बताना है कि उस ऑथर के नाम से कितने बुक्स हमारे फाइल में स्टोर है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं author डॉट पी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, import पिकल, हम पिकल को import करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको अपना फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नेम क्या है, काउंट रैक, ठीक है। तो DEF, ठीक है, काउंट REC, ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नेम हो गया। अब ये एक्सेप्ट क्या करेगा, तो एक ऑथर नाम का ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, हमको यहाँ पर क्रिएट तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने फाइल को ओपन करेंगे। तो उसके लिए मेरे को चाहिए file1 नाम का एक मैं फाइल ऑब्जेक्ट तैयार कर लूँगा और ओपन करूँगा अपने फाइल को। हमारे फाइल का नाम क्या है, book.dat है, तो हम book.dat फाइल को हम ओपन कर लेंगे। और इसको हम किस मोड में ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे RB मोड में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, वहां पर हम पिकल डॉट डंप कर रहे थे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड करेंगे। तो पिकल डॉट लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं a नाम का और उसमें हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे, पिकल डॉट लोड करेंगे। किसको लोड करेंगे, हम इस file1 को लोड करेंगे, ठीक है। file1 को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। क्यों, तो देखो, इस book.dat जो हमारा फाइल है उसको कौन हैंडल कर रहा है, ये file1 नाम का जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो हैंडल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस file1 को लोड कर लेंगे और उसमें जितना भी डेटा होगा वो कहाँ चले जाएगा, हमारा इस a नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है, ठीक है, कि इस ऑथर के नाम से कितना बुक यहाँ पर स्टोर है, ठीक है, हमको काउंट करना है, ठीक है। तो अच्छा चलो, काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसका इनिशियल वैल्यू हम दे देंगे 0। तो जैसे ही हमको एक कोई ऑथर, ये ऑथर का कोई भी बुक मिलते जाएगा, हम काउंट के वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके वैल्यू को इसके बुक में, इस फाइल में जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको हमको चेक करना है, ठीक है। उसको ऑथर के नेम से हम मिलाते जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। तो एक एक वैल्यू को चेक करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, फॉर चलाएंगे। तो फॉर आई इन, हमारा जो सारा डेटा है वो ए में है, तो हमने ए को कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इफ़, अब देखो, हमको चेक करना है ऑथर को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमारा जो ऑथर है वो कौन से पोजीशन पे है, कौन से इंडेक्स पे है लिस्ट के, 0 1 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब हमारा फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जो पहला वैल्यू होगा, जो पहला लिस्ट होगा, वो हमारा ए से उठ के किस में जाएगा, आई में जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले आई का जो फर्स्ट वैल्यू आएगा तो उसके फर्स्ट वैल्यू को 0th इंडेक्स पे बुक नंबर होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे बुक नेम होगा और सेकेंड इंडेक्स पे ऑथर होगा। ठीक है, तो हम सीधा सेकेंड इंडेक्स को चेक करते हैं। तो इफ आई का जो सेकेंड इंडेक्स है वो हमारा अगर इक्वल टू होता है इस ऑथर के नेम से इक्वल टू होता है। ठीक है, अगर जो सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू हमारे ऑथर के नेम से इक्वल टू होता है तो हमको क्या करना है, अपने काउंट के वैल्यू को हमको एक बार बढ़ाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लेंगे, क्योंकि अगर ये इक्वल टू होगा तो हमको हमारा बुक मिल गया, वो ऑथर से हमारा बुक मिल जाएगा, तो हमारा जो काउंट होगा वो हमारा एक बार बढ़ जाएगा। ठीक है, हमको इतना ही करना था। ठीक है, अब फिर हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा जो काउंट का वैल्यू है वो 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमको कोई भी बुक नहीं मिला है। तो हम क्या बोल देंगे, नो बुक्स फाउंड। हम ये मैसेज दे देंगे कि हमको कोई बुक नहीं मिला, काउंट का वैल्यू 0 है मतलब हमको कोई बुक मिला ही नहीं है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट जो भी काउंट का वैल्यू होगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हमको क्या करना पड़ेगा, हमने फाइल को ओपन किया है तो हमको फाइल को क्लोज भी करना होगा। तो हम फाइल को क्या करेंगे, यहाँ पास क्लोज कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ये काउंट रैक नाम का फंक्शन है उसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, जो बाइनरी पाई है हमारा, ठीक है, इसको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको, चलो हम क्या करेंगे, इसको एक बार आर मोड में ओपन कर लेते हैं, रीड मोड में। ठीक है, हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, हम इसको क्या करते हैं, ए इक्वल टू पिकल डॉट लोड से हम फाइल 1 को लोड कर देते हैं, ताकि हम इसको एक बार देख सकें कि हमारे इसमें स्टोर क्या क्या चीज़ है। फिर क्या करेंगे, हमने लोड कर लिया फॉर आई इन ए, हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे आई को। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो ये हमारे पास दो बुक आ गए। पहला बुक है हमारा 101 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, हमारे ऑथर का नाम क्या है, सुमिता अरोरा, और प्राइस है 575.0। वैसे हमारा दूसरा बुक क्या है, 102 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सुमिता अरोरा 550.2। तो देखो इस जो book.dat है उसमें सुमिता अरोरा नाम के दो बुक प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए, काउंट का वैल्यू हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, एक इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ऑथर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक इनपुट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं सी नाम का। चलो एक काम करते हैं, ऑथ नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको इसमें हम इनपुट दे देते हैं, इनपुट, और हम क्या दे देंगे, इनपुट इस यहाँ पर ऑथर का नेम हमारा हो जाएगा सुमिता अरोरा। ठीक है, और एक काम करते हैं, हम बोल देंगे कि यूज़र इनपुट देगा यहाँ पर। तो यूज़र के इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, एंटर ऑथर नेम। ठीक है, तो वो ऑथर नेम चुपचाप अपना एंटर करेगा और इस ऑथर को हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब आप लोग को फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर तो पता ही होगा क्या होता है। यहाँ से जो जाएगा वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है। ठीक है, और वहाँ पर जो हमने दिया है फंक्शन के पास वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमको बोलेगा कि ऑथर नेम दो, तो हम ऑथर नेम देंगे सुमिता अरोरा।
अब ये सुमित अरोरा कहाँ आ जाएगा, ये काउंट ट्रैक ये सुमित अरोरा को पास करेगा यहाँ पर इस ऑथर की जगह पे, और फिर हमको वो चेक करके देगा। ठीक है, तो इसको देखो सुमित अरोरा देखेंगे तुमको क्या मिला, नो बुक फाउंड मिला। अब ये क्यों हुआ, हमारे पास तो सुमित अरोरा नाम का बुक है। तो इफ ए डॉट टू इज इक्वल टू ऑथर, तो हमको क्या करना है, काउंट +1 को करना है। ठीक है, तो ऑथर में हमने तो सही दिया है, हमने यहाँ पर क्या दिया, एंटर ऑथर नेम सुमिता अरोरा। एक बार फिर से रन करते हैं इसको, हम क्या देंगे, सुमिता अरोरा, ये हमारे ऑथर का नेम है। इसको हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पास आ गया 2। ठीक है, यहाँ पास गलती से क्या हुआ था, यहाँ पास नो बुक फाउंड इसलिए आ गया था क्योंकि गलती से यहाँ पास मैंने M% साइन दे दिया था, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, तो हमारे ऑथर का नेम क्या है, सुमिता अरोरा। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास इसको हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पास हमारे पास 2 बुक अवेलेबल है सुमिता अरोरा के द्वारा लिखा हुआ, तो हमको यहाँ पास काउंट का वैल्यू 2 मिल गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका फाइल है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम हो गया। इसमें हमने क्या किया, एक काउंट ट्रैक नाम का फंक्शन बनाया जो क्या एक्सेप्ट करता है, ऑथर नाम का ये हमारा पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। फिर हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, उसको हमने लोड करके किस में लोड कर लिया, ए में लोड कर लिया। लोड करने का मतलब क्या होता है कि जो फाइल 1 में जितने भी डेटा प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर एक काउंट इक्वल टू 0 क्या है, ये हमारा एक काउंटर है। ठीक है, जितने बार हमको वो बुक मिलते जाएगा हम उतने बार एक काउंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या चला रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं क्योंकि हमको चेक करना है। इसमें देखो 2 वैल्यू प्रेजेंट हैं तो हमको उन दोनों वैल्यू को चेक करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो जो पहला वैल्यू होगा वो ए से उठ के कहाँ चले जाएगा, आई में चले जाएगा। अब हम आई के जो दूसरा इंडेक्स पे जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको कंपेयर कर रहे हैं ऑथर में जो भी चीज़ आया है। ठीक है, अगर वो इक्वल होता है तो हमारा जो काउंट का वैल्यू है वो एक बार इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो वो नहीं होगा। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर काउंट का वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है, हमको कोई भी बुक नहीं मिला है। ठीक है, और अगर काउंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, तो हम उस काउंट को प्रिंट कर देंगे। फिर फाइल को क्लोज कर दिया, हमने यहाँ से ऑथर नेम दे दिया और हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन का। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हमारे पास और में भी दिया है, तो उस और को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके हर डाउट को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पूरा फाइल हैंडलिंग का बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे हम उसके पर्टिकुलर डाटा को हम चेक करते हैं आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है।